में भी पहले फेज में चुनाव है। आज से यहां की 5 सीटों पर नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त कर दी गई है। कचहरी परिसर में चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए नामांकन में आने वाली रैली को कचहरी परिसर में आने की अनुमति नहीं दी गई है। आज से लेकर लगातार 25 मार्च तक कचहरी परिसर में सुरक्षा की यही व्यवस्था बनी रहेगी। प्रक्रिया प्रारंभ है। कचहरी के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पे हमारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा। उसके अलावा जो है 4 पॉइंट्स पे हमारे बैरियर्स जो है स्थापित हुए हैं, जहाँ तक कि जुलूस को रोका जाएगा और जुलूस में जो आने वाली गाड़ियाँ हैं उनकी पार्किंग व्यवस्था, उसके हिसाब से जो रूट डाइवर्जन प्लान्स हैं वो भी हमारे कल से सुनील नवप्रभात हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए जीनत, तैयारियां प्रशासन की ओर से पूरे पुख्ता यहाँ पर की गई हैं। नॉमिनेशन सेंटर के आसपास पूरे 100 मीटर के दायरे में पूरी तरह से बैरिकेडिंग किया गया है। यहाँ पर किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा है। जो सड़कें यहाँ तक आती हैं उनको भी बैरिकेड किया गया है और केवल जो नामांकन पत्र खरीदने आएगा या जो प्रत्याशी आएगा उसके साथ उसके पोलिंग एजेंट, माफ़ कीजिएगा, जो इलेक्शन एजेंट है वही सिर्फ नामांकन परिसर में प्रवेश कर पाएंगे। ये पुख्ता व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। नामांकन परिसर के चारों ओर पुलिस व्यवस्था लगाई गई है, पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। अभी तक 8 नामांकन पत्र बिक्री हो चुके हैं, चूंकि आज पहला दिन है। एक महत्वपूर्ण सूचना जीनत इस सब में यह है कि 18 से 25 मार्च के बीच जो नामांकन का समय है, वैसे भले ही 8 दिन का समय प्रत्याशियों को मिला हो, लेकिन नामांकन के लिए महज 4 दिन प्रत्याशियों के पास हैं, क्योंकि 8 दिन में कार्य दिवस केवल 4 दिन के हैं। 18, 19, 22 और 25 मार्च 4 दिन के भीतर कैंडिडेट्स को यहाँ पर नामांकन कराना होगा और चुनाव आयोग ने इसकी पुख्ता व्यवस्था की है कि कहीं कोई खामी न रह जाए। इसलिए 25 मार्च को जो नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिवस है, चूँकि 11 से 3 बजे के बीच नामांकन पत्र दाखिल होंगे, तो 25 मार्च को एक व्यवस्था रहेगी कि 2 से 3 बजे के बीच, चूँकि अंतिम समय है, तो नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग होगी, चाहे कोई नामांकन पत्र कराने आए या ना आए। ये चुनाव आयोग ने अपने पिछले जो घटनाक्रम हुए हैं उससे सबक लिया है। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, 2005 में जब कोटद्वार में विधानसभा उपचुनाव का नामांकन होना था, पौड़ी में ये नामांकन चल रहा था और जो भाजपा के कैंडिडेट थे अनिल बलूनी, वो अपने जुलूस में इतने व्यस्त रहे अपने कार्यकर्ताओं के साथ कि अंतिम समय में वो नामांकन कक्ष में पहुंचे थे, तब तक 3 बज चुके थे और इसके कारण वो अपना लोगो वहां पर जमा नहीं करा पाए थे, पार्टी सिंबल जमा नहीं करा पाए थे। ये मामला बहुत तूल पकड़ा और बाद में हालांकि इसमें कांग्रेस विजयी रही। तात्कालिक चुनाव में भाजपा को अपना कैंडिडेट हटाना पड़ा और निर्दलीय को खड़ा करना पड़ा और बाद में फिर उपचुनाव की नौबत इस सीट पर आई। तो ऐसे दोबारा ये घटनाक्रम इनकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए चुनाव आयोग ने इस बार सख्ती से कदम उठाए हैं कि जो अंतिम दिवस है, वैसे तो रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन अंतिम दिवस को अंतिम समय में लास्ट का 1 घंटा 2 से 3 बजे नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग होगी, ताकि कहीं कोई चूक न रह जाए। जी ना, ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी और पुराना एग्जाम्पल भी दिया। और 8 दिन में 4 दिन का आपने जिक्र किया कि जो है वाकई कैंडिडेट्स के पास है, लेकिन ये भी है कि सुनील, कोशिश कैंडिडेट्स की तरफ से भी, और जैसे हम यूपी में भी जिक्र कर रहे थे, तो होली के बाद ही जो है प्रत्याशी ज्यादातर जो है नामांकन दाखिल करेंगे। इसी वजह से सिर्फ 8, आपने कहा कि 8 लोगों के ही नामांकन अभी आए हैं। बिल्कुल जीरत, एक दूसरा कारण ये भी है कि जो प्रमुख सियासी दल हैं भाजपा और कांग्रेस, उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, अभी तक टिकट फाइनल नहीं किया है। जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा आज शाम 5 बजे के आसपास या उसके बाद उत्तराखंड की 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है और बहुत संभव है कि आज ही या आज रात तक कांग्रेस भी अपने टिकट फाइनल कर दे। जो अभी तक 8 नामांकन पत्र यहाँ से बिक्री हुए हैं, उनमें सीपीआई के राजेंद्र पुरोहित ने एक नामांकन पत्र खरीदा है, कांग्रेस की आशा मनोरमा डोबरियाल शर्मा ने एक नामांकन पत्र खरीदा है, उसके अलावा निर्दलीय रजनी रावत ने भी नामांकन पत्र खरीदा है। रजनी रावत पूर्व में भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और हालांकि इस बार आयोग ने उन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। चुनाव लड़ने पे आयोग ने जो प्रतिबंधित प्रत्याशियों की कैंडिडेट की जो सूची है उसमें रजनी रावत भी हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले चुनाव में
रजनी रावत ने जो अपना आयोग को जो आय व्यय का ब्यौरा देना होता है, जो लेखा जोखा देना होता है, वो आयोग को जमा नहीं किया था, इसलिए आयोग ने इन पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा दौलत कुंवर हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रोशनलाल नौटियाल ने एक नामांकन पत्र खरीदा है, बसपा से अशोक पंवार ने नामांकन पत्र खरीदा है, इसके अलावा ब्रजभूषण और परमदेव कुल मिलाकर 8 लोग आज यहाँ पर नामांकन पत्र अभी तक खरीद चुके हैं। जी ठीक, आपके पास आएंगे। प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, एक बार सुनते हैं। आज क्या हालात है उस महीने का 6 महीनों के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, 6 महीनों के लिए पैसे नहीं मिलते हैं जो मनरेगा में। तो आप समझिए कि जब कांग्रेस की सरकार आप लाएंगे तो एक जागरूक सरकार लाएंगे और एक ऐसी सरकार लाएंगे जो आपके लिए काम करेगी। आपने देखा है मेरे भाई राहुल जी कुछ कहते हैं उसको करते हैं। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई, 10 दिनों में किसानों के कर्ज से माफ हुए। राजस्थान में हमारी सरकार आई, 10 दिनों में सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए। तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहती हूँ मेरे भाई, मेरे बहन, यही आग्रह करना चाहती हूँ कि आप सोच समझ के वोट करिए इस चुनाव में, कांग्रेस को विजयी बनाइए ताकि आपकी समस्याओं पर गौर किया जाए और उनका हल किया जाए। हाँ सही है। वैसे मैं आपसे बातचीत करने आई थी, मैंने सोचा आपकी समस्याओं के बारे में भी मैं सुनूं। मैं जानती हूँ कि यहाँ पे काफी ऐसी समस्याएं जो यहाँ इसी दमदमा की हैं, दुमदुम की हैं, दुमदुमा घाट की हैं। जैसे मुझे बता रहे थे अभी रास्ते में आते हुए कि जी आप बताइए, आप बताओ। यहाँ का कार्यक्रम, जब हमने इस कार्यक्रम के बारे में सोचा था, हमने सोचा पहले आपकी बात सुनेंगे, आपकी क्या समस्याएं हैं आप बताएंगे, फिर हम बात करेंगे। लेकिन इन्होंने इतना बड़ा ये लगा दिया यहाँ पे बल्ली का ये की दीवार जो लगा दी, इसलिए मैं जब तोड़ के आई तो फिर थोड़ा सा ऐसा हुआ। लेकिन फिर भी मैं सुनने आई हूँ, मैं आपकी क्वेश्चन को सुनना चाहता हूँ, तो आप बताइए। दीदी जी, मैं गुलाब यादव कांग्रेस जिला प्रभारी, फूलपुर हमारा लोकसभा और विधानसभा है, सारी जनता आपके साथ है और मैं सारे लोगों से निवेदन करूंगा कि साथियों बार बार पछताना नहीं है, कांग्रेस को भूलना नहीं है। धन्यवाद दीदी। आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है दीदी जी, वो नौजवानों की समस्या है। नौजवान आज के समय में बेरोजगार है, वो चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई भी डिग्री ले, लेकिन वो आज बेरोजगार है। बेरोजगारी का आंकड़ा आपने देखा होगा, पिछले 45 सालों में सबसे बड़ा आंकड़ा बेरोजगारी का है और नौजवानों को कोई रोजगार उपलब्ध नहीं करा रही है, चाहे जो सरकारी स्कीमें हैं वर्तमान में या इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो सरकारें रही है, वो नौजवानों के लिए कोई नहीं किया है। ये सबसे बड़ी समस्या है नौजवानों की। हमें रोजगार चाहिए, कोई भी सरकार आएगी रोजगार का मापदंड करके आएगी, अपने
परम आदरणीय हम लोगों की देश की आशा प्रियंका दीदी का आज खड़िया के धुंधुआ गांव में स्वागत है। दीदी जी, ये गांव अति पिछड़ा गांव है। यहाँ निषादों को बस्ती है। यहाँ 5-6 हजार निषाद हैं और निषादों को अति पिछड़ी जाति के लोग हैं। तो निश्चित रूप से आज तमाम महिलाएं हैं, मैं निवेदन करूंगा उनके लिए कुछ आप जरूर कहें। मैंने सुना है कि बालू को निकालने के लिए जो खदार है यहाँ का पूरा अधिकार आपको नहीं मिलता है। मैंने सुना है कि जो ठेकेदारी है दूसरे लोग करते हैं। ये जो अधिकार है सबसे पहले आप गंगा पुत्र हो, आपको मिलना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि राहुल जी ने ये ऐलान किया है कि एक खास मछुआरों के लिए एक मंत्रालय बनवाएंगे जब टेक में सरकार आएगी। मैं सुरेश यादव, पूर्व महामंत्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हमारा रोटी बदरा। मित्रों, हम लोग की बहन प्रियंका जी को आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और उसके बाद यहाँ सबसे बड़ी समस्या दीदी किसानों की समस्या है और हमारे जो मछुआरे हैं, बधाई प्रियंका दीदी को, राहुल जी को मछुआरों के लिए अलग से मंत्रालय बनाने का ऐलान दीदी ने किया। बहुत बहुत आभार दीदी को। यहाँ के जो तमाम बहुत सारे हमारे जो भी नौजवान साथी हैं नागरिक, यहाँ के सम्मानित प्रधान रसाल यादव से लेकर के सुमनी से लेकर तमाम साथी लोग जो है यहाँ बंधु हैं, उनके लिए हम बहुत बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं। दीदी ने आप लोगों के विभाग में मंत्रालय की बात कह दी है और तमाम बहनों को खासकर दुमदुमा वासियों की तरफ से तमाम आपके कारण पूरे देश में मछुआरा विभाग और मंत्रालय बनेगा। ये दुमदुमा गांव निश्चित रूप से ऐतिहासिक गांव है। यहाँ इंदिरा जी बहुत पहले इंदिरा गांधी आया करती थी, यही उनकी विधानसभा थी नेहरू जी की, और पंडित विजय लक्ष्मी आती थी। उनके बाद आप जो है आई है, निश्चित रूप से एक इतिहास बना है। जिस ढंग से लोगों को अपेक्षा थी कि आज इंदिरा गांधी की छाया प्रतिमूर्ति है, उसी ढंग से आज आपने इंदिरा जी के बाद आपने आपका स्वागत कहे हैं, स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। दुमदुमा गांव जिंदाबाद। अपने निषाद समाज के आपका अभिनंदन करता हूँ। अपने गांव के बारे में बताना चाहता हूँ। आज इस घाट पे आप आई है, पधारी है बहन जी। 1947 के पहले जो ब्रिटिश शासन था, आज जो दशा गुजर रही है लोगों के ऊपर, जो पहले लोग बारिश होते थे, बेरोजगार रहते थे, लोगों को घर में जाकर के जो काम करना पड़ता था, आज वो दशा हो गई है मैडम हमारे यहाँ। जो बालू हम लोगों के नाम पे पट्टा होना चाहिए था, आज माफियाओं के हाथ में पट्टा हो रहा है। हम लोग अपनी नाव लेकर के खड़ी रख रहे हैं। हम अपनी नाव लेकर के, हमारे नाव सारी मैडम आप देख सकती हैं। 7 बेरोजगार हो गए, हम लोग भूखे मर रहे हैं इस समय। और तमाम व्यवस्थाएं जो विकास की चीजें हैं कागजों पे हो रहा है। मैडम आप गर्म गाँव में जाकर देख लीजिए, एक ही सड़क, एक ही जो खनदान नाली नहीं है। आज बंदर की जो है हम लोग कर रहे हैं। और जो है हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा वो है कि हम लोग को एक से आरक्षण दिया जाए। जो महिलाओं के सबसे गिरे हुए इंसान, सबसे गिरे हुए हैं, सबसे समझिए हम लोग को स्थान है। अगर ऐसे दर्जा हम लोग को आपको दिया जाए, हम लोग जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने मुझे अच्छी तरह से अपनी समस्या
अब मैं वहां जाके जरा महिलाओं से मिलूं। हेलो हेलो हेलो, मैं बालेन शुक्ला, आपका एक छोटा सा बूथ लेवल का कार्यकर्ता हूँ। प्लीज शांति करिए। मेरी यहाँ मैं आपके समक्ष ये बात रख रहा हूँ कि अगर आपकी सरकार भैया राहुल गांधी प्रधानमंत्री है तो आप इस बात की घोषणा करके जाइए कि एक तो आपके लिए पक्का पुल इलाहाबाद का है, दूसरा पक्का पुल मिर्जापुर है। मेरी एक डिमांड, वहां से भागते आ रहा हूँ आपके पास, मेरी केवल एक डिमांड है, पक्का पुल सिरसा घाट पर पक्का पुल या कहीं बनवा दीजिए इस बीच में आप, प्लीज। बहुत निवेदन है आपसे, धन्यवाद। आपने मैं एक वादा करूं, मैं ऐसे ही वादा नहीं करूंगी। मैं राहुल जी से कहूंगी कि ये बहुत बड़ी समस्या है, इसकी जांच की जाए और जब मुझे पता चलेगा कि इसका हल किस तरह से हो सकता है, यहाँ पुल हो सकता है, कैसे बन सकता है, मैं आपके पे वादा करूंगा। ठीक है, झूठा वादा मत करवाओ। लेकिन मैं इतना कहूंगी कि आपकी बहुत बड़ी समस्या है, मैं समझती हूँ और मैं राहुल जी तक इसे पहुँचाऊंगी। ठीक। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, दुमदुमा घाट पर वो पहुंची थी और यहाँ पर एक अलग तरह से अगर आप कैंपेनिंग को थोड़ा सा देखें तो लोगों के बीच में जाना और जिस माइक से खुद बोल रही है वही लोगों को भी देना और उनकी समस्याएं सुनना। और उन्होंने किसानों को लेकर जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान का जिक्र किया, किस तरीके से कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के 10 दिन बाद ही जो है किसानों का ऋण माफ किया। तो तमाम तरह के वायदे हुए, लोगों की जो समस्याएं हैं, पुल को लेकर जो समस्याएं हैं, खनन को लेकर जो समस्याओं का जिक्र वो कर रहे थे, घाट के पास रहने वाले लोग, उनकी तमाम समस्याओं को जो है खत्म करने की बात उन्होंने कही, अगर ये लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी को मौका देते हैं तो एक आक्रामक अंदाज जो है और लोगों के साथ जुड़ती जो है प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। तस्वीरें हम आपको जो है लाइव दिखा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश अगर बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो लोगों के बीच में जाना, लोगों को सुनना, ये कोशिश जो है वो हो रही है। और ये कोशिश जो कांग्रेस शुरू से कहती है कि वो जो है आखिरी छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको न सिर्फ सुनना बल्कि उसके अधिकार उसे मिले, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। तो कुछ इसी दिशा में बढ़ती हुई प्रियंका गांधी, उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश का जिक्र किया और कहा कि जनता की आवाज जो है सुनी जानी चाहिए। जनता की समस्याओं को सुना और ये कहा कि मैं राहुल गांधी जो हैं उनसे इनका जिक्र करूंगी और झूठा भरोसा नहीं दिलाऊंगी। जो भी संभव होगा कायदे कानूनों के मुताबिक संभव जो होगा वो जरूर किया जाएगा लोगों की बेहतरी के लिए।
उसको भी कहा है कांग्रेस कैसे जवाब दूं इस आराम से यार, थोड़ा दूर रखिए, आराम से यार, आराम से ये जगह प्रॉपर आगे कर लेंगे, ठीक करा लेंगे, सिरसा में करा लेंगे, सिरसा में। तो प्रेस के लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए प्रियंका गांधी क्या कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें हम आपको दुमदुमा घाट के दिखा रहे हैं। मायावती ने जिस तरीके से आज ट्वीट किया, उस पर प्रश्न हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर किस तरह कैसे जवाब दे सकती हूँ, कैसे जवाब दूं। उनसे बातचीत करने की कोशिश जो है पत्रकार वहां पर जो मौजूद हैं वो लगातार कर रहे हैं। लोगों ने बातचीत की और खुल के बातचीत की। आपने देखा, हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई। और अब क्या कुछ प्रियंका गांधी कहती हैं वो भी उतना ही दिलचस्प। किसानों के बारे में सिर्फ कांग्रेस सोचती है। कांग्रेस ने राजस्थान में सत्ता में आते ही 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ किया। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही किया, छत्तीसगढ़ में भी ये जिक्र किया उन्होंने। और तमाम जो लोगों से वो मिली, मौका उनको दे रही हैं, उनकी समस्याएं सुन रही हैं और आश्वासन भी कि जहां पर जैसे संभव होगा उस तरीके से वहां पर मदद जो है की जाएगी। सबका एक ही लक्ष्य है, हमें बीजेपी को हराना, यही हमारा लक्ष्य है। क्योंकि बीजेपी ने एक जन विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी सरकार बनाई हुई है, जहाँ किसी की आवाज नहीं उठाई जा सकती है। तो हम सब उन्हीं के गठबंधन की संभावना कांग्रेस की सरकार आप लाएंगे तो एक जागरूक सरकार लाएंगे और एक ऐसी सरकार लाएंगे जो आपके लिए काम करेगी। आपने देखा है मेरे भाई राहुल जी कुछ कहते हैं उसको करते हैं। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई, 10 दिनों में किसानों के कर्ज से माफ हुए। राजस्थान में हमारी सरकार आई, 10 दिनों में सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए। तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहती हूँ, मेरे भाई, मेरे बहन, यही आग्रह करना चाहती हूँ कि आप सोच समझ के वोट करिए इस चुनाव में, कांग्रेस को विजयी बनाइए ताकि आपकी समस्याओं पर गौर किया जाए और उनका हल किया जाए। तो प्रियंका गांधी को आप लगातार जो है सुन रहे हैं और अभी प्रेस में बहुत कम उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो है वो बीजेपी को, उनका मकसद बीजेपी को हराना है। बीजेपी ने महिला विरोधी, किसान विरोधी सरकार जो है बनाई हुई है और यही मकसद है। और लगातार जो है देखिए, कोई तस्वीरें ले रहा है, कोई अपनी समस्याएं जो है उनके आगे साझा कर रहा है, बातचीत की कोशिश जो है वो हो रही है। एक लोगों में उत्साह जरूर देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं में तो उत्साह उसी दिन से, जिस दिन से अनाउंसमेंट हुई कि कांग्रेस की जो जिम्मेदारी है पार्टी की वो काफी हद तक अब प्रियंका गांधी संभालेंगी। और उसके बाद कार्यकर्ताओं का जोश, उत्साह देखने को मिलता है, चाहे प्रियंका गांधी जहां भी पहुंचे। लेकिन अब लोगों की जब हम बात करते हैं तो आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, महिलाओं के बीच में वो जिस तरह से पहुंचती हैं, महिलाओं का उत्साह। उसके बाद जो लोग हैं खुलकर बोलते हुए नजर आए, वो तस्वीरें भी आपने देखी। और नपातुला कम से कम शब्दों में जो है वो अपनी बात रख रही हैं। मकसद है बीजेपी को हराना, क्योंकि बीजेपी ने किसान विरोधी, धर्म विरोधी और उन्होंने कहा कि महिला विरोधी सरकार बनाई हुई है। तो प्रियंका गांधी जो है मिशन यूपी पे निकली हुई हैं जलमार्ग के जरिए और जो है लोगों से सीधा संवाद कर रही है।